ये आपका कुआं है और आपके कुएं में पानी तो आपको ही निकालना पड़ेगा। ये आपके दिमाग अपने मन का कुआं है, पानी निकालने के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं उठाएगा। और अगर बाहर वाला उठा दिया तो आपके कुएं को खाली करके चला जाएगा, पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेगा और आप हाय हाय करते रह जाना। कहानी नंबर नेक्स्ट। तो 10,000 स्टूडेंट्स को क्या किया, हाथ में लिख के सबको क्या किया, एक एक दो दो करके भेज दिया। लेकिन दिक्कत आई, हुआ ये कि जो लोग फॉरेन कंट्री दूसरे जगह पर गए थे, कॉन्टिनेंट में गए थे, वहां पर ऐसे इनके जो दूत बनकर गए थे भगवद गीता ज्ञान फैलाने के लिए, वहां पर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ गई। लोगों का सवाल को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो भाई आंसर तो चाहिए ना। तो उस समय इसके जो हिप्पीज लोग साथी, जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, इनको अलग अलग कंट्री से सभी लोग चिट्ठी भेजते थे अपने सवालों को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि स्वामी जी मुझे मदद कीजिए कि हम क्या करें। पता है आपको, इतने बूढ़े होने के टाइम पर में उस समय कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, बहुत स्लो था, कुछ नहीं था उस समय। एक लौता डाक पोस्ट, पत्र लिखकर चलता था, लेटर पोस्ट करते थे हम लोग। और आपको पता है 10,000 लेटर अपने जीवन काल में जब वहां पर बात करते थे तो हाथों से 10,000 लेटर लिखे हैं अपने हाथों से। 10,000 लेटर्स लिख करके अपनी सारी स्टूडेंट्स का हर प्रॉब्लम का समाधान लिख लिख कर हाथों से भेजते थे। आप सोच रहे हो कितनी दिक्कतें होंगी उस समय। 10,000 लेटर लिखना आसान है? ये सब कुछ 12 साल के जीवन में हो रहा है। ये सारी बात जो जीवन हम चर्चा कर रहे हैं वो सब 12 साल के जीवन में कर रहे हैं हम, क्योंकि 70 साल के जीवन में तो निकले ही थे वो। बस समझ रहे हो? तो बस 12 साल के जीवन में हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं सब कुछ। उस जीवन में ये 10,000 लेटर लिखकर भेजते थे, वो जाएगा, महीनों लगते थे जाने में, वहां जाएगा, फिर वो लिखकर फिर से जवाब आएगा, फिर लिख करके फिर जवाब देंगे। और एक जगह से नहीं आता तो बहुत अलग अलग जगह से भी, स्टूडेंट तो हर जगह फैले हुए थे ना, तो हर कॉन्टिनेंट से जवाब, सबका लिखकर जवाब देते थे, किसी एक का भी छोड़ते नहीं थे। इतने ईमानदार गुरु कहां मिलेंगे। ये कर्म था उनका, लेटर सबको जवाब देते थे। इनके पास बहुत तरह का इश्यू आता था, फिलोसफिकल इश्यू आता था, मैनेजरियल इश्यू आता था, पर्सनल इश्यू आता था, प्रोफेशनल इश्यू आता था। सबका सामना करके आगे बढ़ते। उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई नेट इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई फास्ट फ्लाइट वगैरह भी कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया का 15 बार भ्रमण कर चुके थे। कितनी बार ये खुद अलग अलग कंट्री जाकर के वहां के लोगों को खुद सिखाते थे, खुद समझाते थे। 12 साल में ये पूरा ग्लोबल, पूरा हमारे पृथ्वी को 15 बार भ्रमण किया, पूरी देश 6वां कॉन्टिनेंट 15 बार भ्रमण करके आए हैं, 15 टाइम्स चक्कर मारे हैं। अंदाजा लगा सकते हो। हम सोचते ये क्या थे, हम सोचते हैं रिटायरमेंट का टाइम पर ये क्या कर रहे हैं, क्या ये रिटायर, इतना रिट्राई कौन करता है, इतना कौन मिसाल की तरह खड़ा है। भगवत गीता का बुक ग्लोबली फॉलोड करने लगे लोग, यही इनके गुरु का आदेश का पालन हो रहा था। और ये काम रुकना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं गुरु ने आदेश दिया काम करो तो फिर छोड़ देना, कर लिया तो एक बार फिर छोड़ दो, नहीं। काम को करना आसान होता है, काम को बनाए रखना और कठिन होता है। तो कहा हम करके तो जा रहे हैं, ये बना रहना चाहिए, सालों साल बना रहना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके सबको पूरा भगवत गीता को ग्लोबली फॉलोड कराया सभी को। इसलिए हमारे इंडिया में रहकर हम लोग भगवत गीता को इतना नहीं मानते, और दूसरा दुनिया के बाहर वाले देश लोग हमारे भगवत गीता को बहुत मानते हैं, सीखते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट, ये देखो, ये उनका हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, पत्र लिखकर भेजते थे जो। गोल्डन स्टेटमेंट, एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग एंड कलेक्टिंग मनी। एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग एंड कलेक्टिंग मनी। हमेशा कहा आपको एजुकेशन बिजनेस नहीं है, लेकिन लोग करते हैं इसका बिजनेस। एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग, एजुकेशन को बेचो और ढेर सारे पैसे कमाओ। आप किसी में भी कर्म करोगे ना तो पैसे की कमी नहीं होगी, आपको आपका हक का मिल ही जाएगा। लेकिन एजुकेशन को बिजनेस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट अबाउट द सेलिंग। इसलिए कहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम में ज्ञान बांटा जाता था, जरूरत से ज्यादा हर चीज सिखाया जाता था, चाहे वो सिलेबस में हो ना हो।
आपके जीवन का सिलेबस में है तो सीखना पड़ेगा। लेकिन आज आपकी हर ज्ञान पर एक लगाम लगा दिया गया है। आपके एजुकेशन पे लगाम लगाया गया। कैसा लगाम? ये लगाम लगाया गया है, आपके चैप्टर, आपके सिलेबस इतने सारे टुकड़े कर दिए, हर बात को सीमित कर दिए। जितना एग्जाम में आएगा उतना पढ़, उतना रट। पढ़ना थोड़ी है, रटना है, और उतना ही लिखना। बाहर का लिखा काट देंगे। ये लिमिटेशन नहीं है तो क्या है? ये हमारी बाउंड्री को, हमारी शक्ति को कम करने के लिए बाउंड्री हमारे गला में कोई फंदा लगा रहा है। एजुकेशन के लिए कोई भी गला में फंदा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में जितना हो सके उतना सीखो, उससे ज्यादा सीखो। एजुकेशन कभी आपको बर्बाद नहीं करेगी, हमेशा आपको कामयाबी बनाएगी, काबिल ही बनाएगी। बस इस्तेमाल करना, सही जगह पे आपको आना चाहिए। सीखने से ज्यादा एप्लीकेशन मायने रखता है। So education is not about selling and collecting money. It is about building the trust and educate. भरोसा जीतिए, सबका ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है, और बांटिए, दिल खोल कर बांटिए। कुछ भी हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, बांटिए ज्ञान। इसलिए कह रहे एजुकेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग एंड कलेक्टिंग मनी, इट इज अबाउट बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड एजुकेट। ग्लोबली, पूरी ग्लोबल को सिखाने के लिए दैट इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। आपका दिमाग इतना समझदार, इतना पावरफुल है ना, आपको अंदाजा नहीं है। आप लोग किताबों से ज्यादा सीख सकते हो। आप सभी लोग खाली इतना लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में और जो सामने वाला सिखाए उसमें मिलता है। नहीं, ज्ञान आपका दिमाग खुद जनरेट कर सकता है। इट्स अ जनरेटिव पावर टू योर माइंड। ये इंटेलेक्चुअल माइंड है आपका, सब वेरी पावरफुल। जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही काम आएगा ये। अगर अपने दिमाग को ये समझा दिया, बता दिया कि आपका ब्रेन यूजलेस है, तो आपको मीनिंगलेस ही वर्ड देगा, आपको मीनिंगलेस ही बातें देगा पॉपअप करके। लेकिन मीनिंगलेस नहीं, यूजलेस कभी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, हर बातों को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। जिस दिन अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लिया, आपका दिमाग खुद पॉपअप देगा। हम फील करते हैं इस बात को लेकर, और मुझे इस बात पे गर्व है। घमंड, हम घमंड करते, वैसे तो अभी गर्व बोले, हम घमंड करते अपने संस्कृति पर कि शुक्र है कि मेरे हाथ में अलादीन का चेहरा जैसे भगवत गीता का हाथ आया। इनकी बातों को रोज सीखते हो, सिखाने का सौभाग्य मुझे मिलता है कि मैं आप लोगों को सिखा पाते हैं, समझा पाते हो, और इस बात को और सौभाग्य मानते कि आप बैठकर यहाँ सीख पाते हो। अप्लाई कर दोगे तो हम सौभाग्यशाली मानेंगे खुद। इसलिए पॉपअप मेरे अंदर दिमाग में जनरेट हो सकता है, तो आपके अंदर क्यों नहीं? बस जरूरत है तो एजुकेट करके खुद को बढ़ावा दो। हर फील्ड में आप लोग कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हो, बशर्ते है तो आप उस फील्ड को कितना फील करते हो। कहा था मैं लव योर वर्क, कहा था लव योर वर्क। अपने काम से प्रेम करो। मुझे काम में प्रेम आता है, मेरी बचपन पैशन है एकदम। मुझे रात को 2 बजे लोग पढ़ाने के लिए खड़े होकर पढ़ा लेंगे, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, आप जितना कहोगे हम उतने घंटा बैठकर हम उसको पढ़ा लेंगे। मुझे ना तकलीफ होगी ना दर्द होगा, मेरा गला बैठ जाएगा फिर भी पढ़ाएंगे चीख कर। मेरा ध्यान गले में है ही नहीं है, मेरा ध्यान मेरे कमर में नहीं है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा ध्यान मेरे पेट में नहीं, मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा भोजन लगा, भूख लगा है। मेरा ध्यान मेरे नींद में नहीं है कि मुझे नींद आ रही है, नहीं मेरा ध्यान मेरे पैरों में कि मेरा पैर दुख रहा है। मेरा ध्यान बस एक ही बात में है कि मैं जब पानी पीता हूं तो मैं सिर्फ पानी पीता हूं, मैं जब सिखा रहा हूं तो मैं सिर्फ सिखा ही रहा हूं, मैं किसी बात के लेकर चर्चा कर रहा हूं तो सिर्फ वही कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा मैं। यही बात तो हम आपको भी सिखाना चाहते हैं। यह आत्मिक ज्ञान है। इतना बड़ा ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेगा, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता। यह ज्ञान सिर्फ गुरुकुल सिस्टम में ही मिलेगा, भगवत गीता के अंदर ही मिलेगा। लेकिन यार वो भगवत गीता आसान किताब होती तो क्या बात होती। अगर सबको समझ में, क्या अच्छे लोग और अच्छी किताबें समझ में नहीं आएगी आसानी से, कतई नहीं आएगी। इसलिए इसको सिखाने और समझाने के लिए, आप लोग के लिए आसान करने के लिए हम खुद पढ़ाते हैं, खड़े होकर पढ़ाते हैं, एक सांस में लेकर पढ़ाते हैं, हर चीज को सिखाकर पढ़ाते हैं, पकवान की तरह परोस के पढ़ाते हैं। आपको स्वाद का आनंद आना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाता है हम आपको सिखा रहे हैं। जीवन में अगर कोई पढ़ा रहे तो माँ बाप को क्या डंकी के चोट पे कहते हैं पढ़े वो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नेक्स्ट, इसको पहचानते हो? ये कौन है? ये पता है? उस टाइम के अमेरिका का रॉक स्टार, उस समय का इसका नाम था जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स के नाम से ये जाना जाता था। उस समय का एकदम सबसे जाना माना सिंगर, रॉक स्टार के लोग इसको बोलते थे हमेशा, फेमस रॉक स्टार था ये। इन्होंने अपना 70 एकड़ का फार्म हाउस लंदन के करीब में इनके शिला प्रभुपाद के इनके टेंपल को बनाने के लिए
इनको डोनेट कर दिया और बोला बदले में बस अपना शिष्य बना लीजिए हमें। 70 एकड़ का जमीन इसको बोलते, किसने कहा पैसे से भागने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ज्ञान इतना कर दो ना, पैसा खुद चल कर आता है। 70 एकड़ का काम इतना महान करो, कर्म इतना बड़ा करो कि झक मार कर आपके पास आएगी वो। 70 एकड़ समझ रहे हो? 70 एकड़ कितना होता है? अरे भाई 70 एकड़ जमीन बात बोल रहे हैं, आपकी भाषा में समझाएं। लोग 1 कट्ठा जमीन बनाकर खुश रह लेते हैं, जमीन घर बनाकर 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन में। 4,500 कट्ठा जमीन को डोनेट कर दिया, वो भी लंदन जैसे जगह शहर में। और फिर क्या किए? उनके शिष्य बनने के बाद ये रॉक स्टार गाना गाते थे भगवत गीता के ज्ञान को लेकर, कीर्तन कर रहे थे अपनी धुन को मिलाकर। इनका धुन ही बदल दिया एकदम, रॉक स्टार का धुन बदल दिए। अब ये हरि कीर्तन का नाम करते और हरि कीर्तन का शो कर रहे हैं हर जगह, और लोग नाच रहे, डांस कर रहे हैं इनके गानों पे, एकदम रॉक स्टार के स्टाइल में हरि कीर्तन कर रहे थे। लेकिन इस बीच शिला प्रभुपाद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उम्र बढ़ता जा रहा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र इनका बढ़ रहा था, इनको पता चल रहा था, वो जानते थे कि उनकी आयु अब ज्यादा नहीं बची है, वो कब चले जाएंगे उनको नहीं पता, उनको पता था। इसलिए बहुत सारी बुक्स लिख कर जाऊं, ये सोच रहे थे वो। उनको मृत्यु का गम नहीं था, वो सोच रहे थे कि मेरे गुरु का जो काम है वो अधूरा ना रह जाए। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ट्रांसलेट करना बाकी था। स्पीड हाथ से लिख रहे थे ना, उस समय सबसे पहला एक माइक्रोफोन जैसा डिक्टाफोन आया। क्या आया? डिक्टाफोन आया। उन्होंने सबसे पहला रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया डिक्टाफोन से। किससे? डिक्टाफोन से क्या होता था? रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करके रखते थे, उनकी रिकॉर्डिंग को सुन करके उनके शिष्य लिखते थे। इतना दिमाग लगाया, सोचो उस समय की पहली टेक्नोलॉजी आई और उस टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा बुद्धि लगा के काम करना स्टार्ट कर दिया। डिक्टाफोन में अपने ट्रांसलेशन, अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लेते थे और स्टूडेंट्स उनके बैठ करके उनके वॉइस को सुन सुन कर क्या करते थे? लिखते थे। सोचो स्पीड फास्ट हो गया। आप सोच नहीं सकते हो क्या नहीं करते थे ये। 24 घंटा में से 2 घंटा सोते थे, सिर्फ 22 घंटा काम करते थे। 22 घंटा काम करते थे, मात्र 2 घंटा सोते, 2 घंटा आराम। रात में 10 से 12 सोने का काम है, रेस्ट लेने का काम है। रात में 10 से 12 से सुबह 4 लिखेंगे बैठकर, डिक्टाफोन से रिकॉर्ड करेंगे। सुबह उसके बाद जाकर के मंगल आरती करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा मंगल आरती में भी कीर्तन करेंगे वो। उसके बाद 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पे रोज जाते थे, रोज। और इतनी बड़ी शौकीन, उस एकदम टाइम वेस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। और उस 1 घंटे में भी उनके शिष्य उनका डिक्टाफोन लेकर उनके मुंह के करीब रखते थे और वो बोलते, वो चलते मॉर्निंग वॉक करते करते ट्रांसलेट करते थे। ये रोज का शेड्यूल था उनका। वो एक पल बर्बाद नहीं कर, सोच सकते हो 24 घंटा में से 22 घंटा बंदा काम कर रहा है, 2 घंटा आराम कर रहा मात्र। हम लोगों में से 22 घंटा सोने को बोलो सो जाएंगे, 2 घंटा काम करने को बोलेगा हाँ बढ़िया है। समझ रहे हो? तो गलती से लाइन निकली थी वो आप ही लोगों के लिए था। तो सोचो इंसान कैसे जिंदा, कैसे काम कर रहा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोच रहे हो? इनका दिमाग इतना पावरफुल माइंड था, कितनी बड़ी कमांड देते थे अपनी बॉडी को। आपको अगर आराम की जिंदगी अगर बितानी हुई होती तो भेड़ और बकरी के रूप में जन्म लेना चाहिए था, इंसान के रूप में जन्म नहीं लेना चाहिए था। पहला गलती कर दी इंसान के रूप में जन्म लेकर। भेड़ बकरी बने रहते, फंदा लटका रहता है, एकदम मे करते रहते, भे भे करते रहते। मालिक आता घास डालता, नहीं तो सूखे पड़े रहते। तो जैसा घास आएगा वैसी खाना पड़ेगा। इंसान बने मतलब आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। आपका जीवन का उद्देश्य हासिल करो। कितनों को तो यही पता नहीं है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या। बस जन्म ले लिए, थोड़ा थोड़ा जी रहा, हम भी जिएंगे। वो पत्थर मारता नाला में, पता हम भी पालेंगे, वैसे जिएंगे। एक दिन ऐसे आए ऐसे चल जाएंगे। बस दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, काम करेंगे, नौकरी लेंगे, बस हो गया। एको बाल, एको बीवी, एको बच्चा, एको जाएगा, खत्म। हम भी एको स्कूल लेकर जाते थे, बच्चा भी आएगा कल को, वो भी स्कूल लेकर जाएगा। हाँ, हमारे पिताजी मार्क्स पास से रिजल्ट ढूंढते थे, हम भी बोले यार बेटा रिजल्ट किधर, डंडा लाना इसका, रिजल्ट कब लाएगा तुम, वही पिटाई करेंगे। तो हम लोग इस साइकिल को खुद ही दोहराते हैं। अगर आपको ये डिसीजन लेना आता है कि जो गलतियां आपके साथ कोई अगर कर रहा है और चाहते हो कि और किसी के साथ ना हो,
तो उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। खुद को कंफर्ट जोन से निकाल कर, आराम की जिंदगी से निकाल कर काम करने की आदत डालना पड़ेगा। हम नहीं बोल रहे 22 घंटा काम करो इनकी तरह, हम कह रहे कि एटलीस्ट आप 6 घंटा 8 घंटा सोए से ज्यादा मत सो। अगर आप रात में अगर 4 घंटा सोए हो तो दोपहर में या दिन में आप 2 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा सो जाओ। लेकिन रात में अगर 10 घंटा सो गए फिर भी दोपहर में जाकर सो जाएंगे तो इससे बड़ा गधागिरी कुछ, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। गधा भी शर्मा जाएगा आपसे, समझ रहे हो? ये डिक्टाफोन का कमाल था। जहां जाते थे मॉर्निंग वॉक में, रोज करते थे, रोज भजन कीर्तन करने के बाद में लोग प्रसाद बांटते थे। रोज सबको एकदम भोग लगाकर प्रसाद बांटना जरूरी है। अपने हाथों से खाना बनाते थे। जी हाँ, अपने हाथों से खाना बनाकर सबको देते थे। ये काम करने के लिए सबसे बड़ा बात, इतना काम करने के लिए मॉर्निंग वॉक में हो गया, इतना काम करने के लिए इनका फोकस देखो। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट डालते हैं, बोलते हैं ऐसा फोकस, EFA मॉडल, एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज। एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज संस्कृत में बोले तो अवर्थ्य कालत्वम। अवर्थ्य मतलब होता व्यर्थ, व्यर्थ मतलब होता बर्बाद करना, अवर्थ मतलब बिना बर्बाद किए, कालत्वम मतलब होता समय। डोंट वेस्ट योर टाइम। अवर्थ कालत्वम का मतलब होता है डोंट वेस्ट योर टाइम। इंग्लिश में सुने हो, संस्कृत में समझा दे रहे हम आपको, इसलिए आप लोग के लिए लिखा हमने। इसको बोलते हैं एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज। शिला प्रभुपाद के पास इतना बड़ा फोकस था, हाथी जैसा बड़ा फोकस। इस बात को दिखाने के लिए हम आपको बड़ा सा हाथी लेकर आए हैं। एक हाथी के बराबर फोकस रखते थे वो। उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल। किसी बात को सीखने के लिए इतना अटेंटिव होकर अपना पूरा समय देना, डिटेल में उसको सीखना, उसको बोलते हैं एलिफेंटाइन फोकस। दैट इज अवर्थ कालत्वम। पता है क्यों? क्योंकि आज के लोगों को गंदे काम करने में टाइम वेस्ट महसूस नहीं होता, वो रील्स चलाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, वो बगल वाले के साथ गोली खेलने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो गप्पे लड़ाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आवारागर्दी कर रहे बाहर में उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। वो घंटों घंटों कर सकते, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो पतंग उड़ा रहा है, अगर कोई मान लो पतंगबाजी को कोई अगर कंपटीशन कर रहा है, मान लो कि कोई ना कोई फेस्टिवल आ गया, पतंग उड़ाना है तो पतंग उड़ाने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। किसी को गाली देने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मारपीट करने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, किसी का हंसी मजाक उड़ा रहे, किसी को नीचा दिखा रहे, उसको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। टाइम वेस्ट किस में होता है? ज्ञान सीखने में, ज्ञान अर्जन करने में टाइम वेस्ट होता है। ये आज का युग समझती है। डिसीजन इज योर्स। फैसला आपका है, आप किसका चुनाव करते हो। एथिकल सही, मेरा काम रास्ता दिखाना, चलना तो आपको खुद बढ़ेगा। हम आपको ट्रैक प्रोवाइड कर सकते हैं, इंजन आप अपने शरीर का, अपने दिमाग का खुद है। हम कह दिए आपके पास जो दिमाग है आपसे ज्यादा पावरफुल है। अपने दिमाग को कमांड देना सीखो। जिस दिन कमांड देना आ गया उस दिन आप जीत जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस हाथी को देखकर हमेशा क्या याद आएगा आपको? एलिफेंटाइन फोकस रखना अपनी लाइफ में। क्या रखना है? अवर्थ कालत्वम। क्या कहेंगे? जी हाँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमेशा अपने समय को अच्छे चीजों में लगाएंगे और उसके डिटेल में जाएंगे। अटेंशन इतना होगा, ऑब्सेसिव डिटेल, अटेंशन टू डिटेल। बस समझ लो क्या करें हमने। इसके बारे में हम किसी दोस्त से चर्चा कर रहे थे तो एक दोस्त बोला कि यार मैंने भी एक बिजनेस खोला था, एक फैक्ट्री बनाई थी। फैक्ट्री को मैंने एकदम 10-12 साल चलाया, तो जाकर फैक्ट्री ग्रो की, आगे बढ़ा। उस एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बदलने में, एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री बदलने में मुझे 12 साल से ऊपर समय लग गया। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बदलने में 12 साल से ऊपर समय लग गया। ये कौन महापुरुष है जो 12 साल में एक मंदिर से 108 मंदिर बना दिए? हाँ? और हर मंदिर में 108 इस्कॉन मंदिर में हर शाम में शुद्ध घी में तला हुआ भोजन मिलता था। भोजन शुद्ध घी में तला हुआ आज भी मिलता है। आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। आज भी। बात समझे? वो कहते हैं ना, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, उसके लिए पैसा चाहिए। बोलते हैं ना, पैसा हो तो सब कुछ करना आसान होता है। ये बोलते हैं ना, जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आ ही जाती है ना। जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आ ही जाती है।
लेकिन अगर आपके पास पैसा ही ना हो फिर भी काम करना है तो कैसे करे? तो श्रीला प्रभुपाद से सीखो। क्या लेकर आए थे बाबू? फॉरेन कंट्री में क्या लेकर आए थे? उनको जानता था कोई? 70-80 रुपए लेकर गए थे वो। कहां शुरुआत किया? हिप्पीज को सुधारने से। किस उम्र में किया? 70 साल की उम्र में। आप लोग को किस उम्र में करना है? यंग एज में। आपके पास क्या हाथ पर नहीं है? चलाने को है, बस काम लगाना नहीं चाहते। तकलीफ, हमारे शरीर को तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। छोटा सा भी दर्द या तकलीफ होगा ना तुरंत दवाई खा लेंगे, सुकून तुरंत चाहिए। दर्द सहने के लिए आदत नहीं है लोगों को। यही चीज आसमानों को पीछे लेकर जाएगी। जो पेन नहीं सहना चाहते, दर्द नहीं सहना चाहते, अगर आपको लो कॉस्ट हाई स्पीड लेकर जाना है, कम पैसे में भी अच्छा ग्रोथ करना है, पैसा हो या ना हो या कम हो एकदम ना के बराबर हो, और स्पीड बहुत हाई करना है आपको, तो 2 स्किल भगवत गीता के थ्रू से श्रीला प्रभुपाद के आचरण में दिखता है। उन्होंने लोगों के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर दिया। कोई चीज लोगों के दिमाग में अर्जेंट डाल दो, ये चीज चाहिए तो चाहिए, ये चीज अभी चाहिए, अभी मतलब अभी चाहिए। रात के 12 बजे का दिमाग में आए तो रात के 12 बजे चाहिए। अर्जेंसी डाल दो। जैसे लोगों को शांति अभी चाहिए, लोगों को सुख अभी चाहिए, ये शांति जीवन अर्जेंसी डाल दिया। किसने? श्रीला प्रभुपाद ने लोगों के अंदर में। कैसे? पीपल स्किल के साथ। इसको बोलते हैं पीपल स्किल। सब मानव के अंदर में, आपके अंदर में स्किल होता है, एनर्जी होती है, बशर्ते अपनी एनर्जी को पहचान कर निकाल लो। यह आपका कुआं है और आपके कुएं में पानी तो आपको ही निकालना पड़ेगा। यह आपके दिमाग, अपने मन का कुआं है, पानी निकालने के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं उठाएगा। और अगर बाहर वाला उठा दिया तो आपके कुएं को खाली करके चला जाएगा, पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेगा और आप हाय हाय करते रह जाना। समझ में आया? पीपल स्किल क्या होता है? इनको टॉलरेटिंग पावर भी कह सकते हो आप। पीपल स्किल बहुत सारा होता है। इनके अंदर में टॉलरेंस के रूप में मौजूद था। इनके शिष्य जो बनाए थे, हिप्पीज जो थे, बहुत गलतियां करते, शिष्य गलतियां करते थे, तंग करते थे, लेकिन प्रभुपाद थे वो टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ। शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे, प्रभुपाद उनको टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ। हर वो चीज जो आपको ठीक करने के लिए करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम इतना दूर से यहां आए, यहां रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए आए, तो कोई बाधा नहीं बन सकता। स्पीड बनाए रखी, पीपल स्किल के साथ रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। उनके साथ लोग दुखी भी नहीं होते थे, लोग दुखी करते थे इनको, लोग दुखी नहीं होते थे इनसे, क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे ना पीपल स्किल के साथ कि हम सभी लोग कहते थे श्री गुरु करुणा सिंधु। कहते थे कि वो गुरु में इतना करुणा, इतनी दया, इतना प्रेम है इनमें कि सिंधु मतलब होता सागर से तुलना करते थे। श्री गुरु करुणा सिंधु, उनका प्रेम एक समुंदर की तरह था। कैसा था? समुंदर की तरह प्रेम करते थे लोग उसको। ये भगवत गीता का लाइन है, श्री गुरु करुणा सिंधु। एक गुरु के अंदर करुणा सिंधु जैसा बराबर होना चाहिए, सिंधु यानी समुंदर जैसा बड़ा होना चाहिए। उनका प्रेम समुंदर की तरह था, सबको करते थे। पहली बार कहानी समझिए, ये होने के बाद जब वो ट्रस्ट करके एजुकेट करना स्टार्ट कर दी, सभी को एजुकेट करते करते, एक बार के टाइम में ब्रिटिश में, वहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश यानी यूएसए में अपने शिष्यों के साथ, अंग्रेजी, सब अंग्रेज के शिष्य थे, अपने शिष्यों के साथ जगन्नाथ के मंदिर गए। कहा? स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर गए। जाके मंदिर में जो वहां को जो मंदिरों के जो पंडित होते हैं ना, वो पंडित ने आके हाथ रोक दिया, बोला स्वामी प्रभुपाद जी हम आपको जाने तो देंगे, लेकिन आपके ब्रिटिश लोगों को जाने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले ब्रिटिश लोग हमारी संस्कृति को क्या जानेंगे, ब्रिटिश इज नॉट अलाउड। हमारे भारत में लिखते थे ना, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, हमने मंदिरों में लिख के रखा है इन लोगों के लिए, ब्रिटिश नॉट अलाउड। आप जा सकते हैं, भारत से आप जा सकते हैं, हम आपको नहीं रखेंगे। तो कहा हमारे शिष्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो शिष्य के साथ जाऊंगा। तो पंडित कहता तो मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा, नहीं दे सकता मैं आपको भी जाने।
अगर आप शिष्य के बिना नहीं जा सकते तो मैं आपके शिष्य को जाने नहीं दूंगा। अगर आपके ब्रिटिश लोगों को रोकना के लिए हमको, अगर आपको रोकना पड़ेगा तो मैं आपको भी रोकूंगा। अब मंदिर में घुसने नहीं दिया, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर में करुणा था, ब्रिटिश के लोगों के हर अत्याचार के लिए भी प्रेम था, ये था। लेकिन पंडित नहीं था, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो वहां पर ये अपने शिष्यों की तरफ से प्रभुपाद ने क्या किया, उस पंडित को चैलेंज कर दिया। बोला, तुमने मेरे शिष्यों के साथ मेरा अपमान करके मुझे जगन्नाथ जी से मिलने नहीं दिया, तुमने मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया, मैं मंदिर बाहर लेकर आ जाऊंगा। बोला, क्या मतलब? बोला, जगन्नाथ जी को मैं बाहर लाऊंगा। अब रथ तैयार किए घोड़ा से लेकर, एकदम चक्का वाला, और सब लोगों ने घोड़े की जगह पर इंसानों को बनाया, 4 चक्का लगा दिया, रथ तैयार किया, उस रथ के अंदर मंदिर की तरह सजा दिया एकदम, और उसके अंदर दुनिया का सबसे पहली बार जगन्नाथ की मूर्ति बनाई गई, अब पूरे रास्ते में भ्रमण कराया गया। यही था पहली बार रथ यात्रा की शुरुआत, जो आज भी हम लोग हर साल रथ यात्रा मनाते हैं। उस रथ यात्रा की शुरुआत श्रीला प्रभुपाद ने की थी ब्रिटिश में, और आज भी हम लोग सालों साल मनाते हैं। सीधा रथ और उल्टा रथ, क्योंकि जगन्नाथ ने उसे शिष्य को मंदिर में घुसने नहीं दिया था, चैलेंज किया और जगन्नाथ को लेकर बाहर लेकर आ गए। अब बाहर में हर लोग दर्शन कर सकते हैं, लोगों का श्रद्धा और बढ़ गया। देखो कितने मस्ती में झूम रहे हैं, एकदम नाच ढोल ढोलक लेकर एकदम मरे गान का। देखो ना सब लोग कितने हैं, सारे देखो, सारे ब्रिटिश देख रहे हो, सब लोग देखो क्या देख रहे हो, पंडित की तरह एकदम अपनी चोटी बना ली है, जो पंडितों की पहचान होती है। और रथ यात्रा फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया, समझे? जैसा नो, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी आता है क्या, स्टार्ट द वर्ल्ड्स started the world's largest vegetarian food relief program। उस समय के पूरी दुनिया, पूरी विश्व में इससे बड़ा फूड बांटने वाला कोई नहीं था। कमान, बैठकर आलस मत लेना, हम आपके लिए खड़े होकर सिखा रहे, आप तो बैठकर सीख रहे हो। आलस मत लेना इस चीज में। हमने बार बार कहा है, अगर लग रही हो भूख और प्यास दबा लीजिएगा, मेरे साथ नहीं मिलेगा इसका रिपीट टेलीकास्ट। एक ही बार दे रहे, हम रिपीट टेलीकास्ट नहीं दे पाएंगे इसका। मेहनत लगी है बनाने में, जितनी मेहनत लग रही है बनाने में, उतना मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत लगता है बताने में। तो हम आपके लिए अगर मेहनत कर सकते तो आप सुनने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ सुनिए, ध्यान से सीखिए, हर बार नहीं मिलेगा, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। इसी स्किल्स को सीख कर अगर अपने अंदर बदलाव कर सकते हो तो कर लीजिएगा। इंडियन सन्यासी आए जो मोस्ट सक्सेसफुल रहे, आर्टिकल छप रहा उनके नाम पर हर जगह, भारत में भी छपा था। हाँ ये भारत का ही, तो क्या नाम देखो, इंडिया रिपब्लिक लिखा हुआ है, भारत का ही है। उधर वाला ब्रिटिश का था, ये भारत वाला ही, भारत का न्यूज़पेपर छपा हुआ है। दुनिया का सबसे पहला वेजिटेरियन फूड डिलीवर करने वाला प्रोग्राम बनाया, कोई भूखा नहीं सोएगा। उनके मंदिर के नाम पर, उनके इस्कॉन टेम्पल के नाम पर शुद्ध देसी घी में बना हुआ तला हुआ खाना सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते थे। हर गरीब, कोई भी आज देख रहे हो, सब ब्रिटिश है, देख रहे हो, सब ब्रिटिश है। लोग देख रहे हो, लोग कुछ भी, कोई भी हड़िया बर्तन दम, कुछ भी ढक्कन, कुछ भी लेकर आए, सबको खाना मिलेगा, सब खाएंगे, एकदम भरपेट खाएंगे। इनके नाम पर चलता था फूड फॉर लाइफ संडे फीस्ट। संडे फीस्ट के नाम जाना था, हर संडे की इवनिंग को एक स्पेशल तरीके का पकवान मिलता था। ये प्रोग्राम इस्कॉन टेम्पल के श्रीला प्रभुपाद का बुद्धि का सोच था, उन्होंने करवाया था सब कुछ, और आज तक भी लागू होता है, आज तक भी चलता फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोग, कोई सैलरी नहीं मिलता इन लोगों को, श्रद्धा है ये, अपना जीवन अर्पण होता है, ज्ञान के बदले सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ, बदले में ज्ञान मिल रहा है, सेवा कर रहे हैं। वहीं से इन्होंने पता किया, इंडिया के कई सारे स्कूल के मिड डे मील स्कीम को उठा लिया। मिड डे मील स्कीम में क्या किया, कई स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम चलता था, मिड डे मील चलता था, उसमें से कई स्कूलों के अंदर मिड डे मील का खाना इस्कॉन टेम्पल से बनकर डिलीवर किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। 14 लाख बच्चों के लिए एवरी डे खाना बनता था। अंदाजा लगा रहे हो कितना खाना बनता है? 14 लाख बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल में डिलीवर किया जाता था, हर बच्चे को खाना खिलाया जाता था। सोच रहे हो
स्टीव जॉब्स, इनको सुने हो? एप्पल के फाउंडर, पिक्सर के फाउंडर, एनिमेशन पिक्चर एनिमेशन के फाउंडर, सीईओ है ये स्टीव जॉब्स। पता है उस समय छोटे थे उस समय, और ये अपनी स्पीच में खुद कहते हैं, I used to walk the 7 miles every Sunday night to get a 1 meal at the Krishna temple, अच्छा हरे कृष्णा टेम्पल, हरे कृष्णा मंदिर में जाकर 7 मील पैदल चल करके एक दिन का खाना खाने जाते थे। वो दिन भर भूखे रहते थे। हर संडे को संडे फीस्ट मिलता था, बाकी दिन में अलग मंदिर जाते थे। 7 मील चलकर खाना खाते थे हर संडे को। स्टीव जॉब्स तो थैंक यू कहते हैं। भगवत गीता की पढ़ाई को इतना जरूरी कर दिया गया, ब्रिटिश लोगों को समझ में आ गया इसके संस्कृत में तो बहुत पावर है। फिर क्या था? सेटॉन हॉल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इसका तो नाम सुने ही होंगे सब। दोनों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में आप जाकर रिसर्च कर लीजिएगा, हमारा किया हुआ है। इन दोनों यूनिवर्सिटी में भगवत गीता पढ़ना सीखना कंपलसरी है। जो भी एडमिशन लेगा उसको भगवत गीता सीखना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। इट्स कंपलसरी फॉर द एवरीवन। और हमारे स्कूल में, कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में जो भगवत गीता पढ़ाता है? एक भी नहीं, एक जगह भी नहीं है जो भगवत गीता को प्रायोरिटी देता है। वो सुषमा स्वराज चिल्लाकर पार्लियामेंट में बोलते बोलते थक गई, भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दी जाए, लेकिन आज तक उनकी बातों को नहीं माना। ब्रिटिश में लोग इतनी प्रायोरिटी देते हैं ना, कोर्ट में ना लोग वहां पर भी गीता पर कसम खाते हैं। लोग वहां पे ना गीता पर केस स्टडी करते हैं। गीता में ये बात लिखा हुआ है, इसलिए ये डिसीजन लेना चाहिए। कल्प वृक्ष है वो, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है वो। सोचते बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने से क्या ही मिल जाएगा। अरे आपको पता ही नहीं है क्या क्या नहीं मिलेगा। भगवत गीता पढ़ने से आपको वैल्यूज मिलेगी। वैल्यूज, पैसा नहीं, मूल्य नहीं, मूल्यवान गुण मिलेगा आपको। वैल्यूज मिलेगी, मोरालिटी जानने मिलेगा आपको, जीवन का कैरेक्टर जानने मिलेगा, इथिक्स जानने मिलेगा आपको, प्रिंसिपल सिद्धांत जानने मिलेगा आपको। दुनिया का हर प्रिंसिपल भगवत गीता के अंदर दर्ज है, फिक्स है एकदम, नो चेंज। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि एक इंसान को ये सब कुछ सिखाकर उस इंसान को मजबूत करता है। वो एक इंसान को मजबूत बनाता है। भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता पढ़ने से आप एक मजबूत इंसान बन सकते हो। हर वो काम जो चाहो किया जा सकता है। वो यह एक कल्प वृक्ष है। देयर इज अ सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपके जीवन का हर प्रॉब्लम का समाधान है, बस पढ़कर समझना आना चाहिए, समझे? इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ज्ञान दिया था। क्या भगवत गीता अर्जुन के लिए लिखी गई थी? हमेशा सिखाया भगवत गीता मेरे लिए लिखी गई थी। भगवत गीता मेरे लिए लिखी गई थी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है इस चीज की। कोई कहता है जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मेरी होती है, किसी और की नहीं। कोई अगर कहेगा, शादीशुदा इंसान से पूछ लो पत्नी किसकी है, वो कहेगा हमारी है, वो कहेगा मेरी है। जिस तरह से जिम्मेदारी पत्नी मेरी होती है, जिम्मेदारी मेरी होती है। भगवत गीता को समझना, सीखकर अप्लाई करना, उसकी मोरालिटी एथिक्स को अपनाना, उसके वैल्यूज को समझना, ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं, हमारी भी नहीं, मेरी। यहां स्वार्थ चाहिए, ज्ञान में स्वार्थ चाहिए। स्वार्थ हम लोग कहां दिखाते हैं? लोभी की तरह किसी और में, धन दौलत जायदाद जमीन बाहरी ऐशो आराम, उन सब में स्वार्थ दिखाते हैं। स्वार्थ कहां दिखाना चाहिए? शिक्षा में। इसलिए ये कल्प वृक्ष कैसा, ये आ गया हुआ समय एट द 1977 एट द बेड, डेथ बेड पे, सॉरी माफी चाहता हूं, ऐसे इंसान को जब मृत्यु हो जिस बेड पर, उनको डेथ बेड बोलना अपमान होगा। ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती कभी, बस इनका शरीर मरता है, आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, हमेशा के लिए अमर हो जाती है। समझ रहे हो? आपको पता है मरने में क्या हुआ था?
ये इतने बूढ़े हो चुके थे, 82 साल के हो चुके थे, 82 ईयर्स, जब इनकी मृत्यु हुई। इस 82 साल की उम्र में क्या कहें हम आपको, इतने जिद्दी, मरने के टाइम पर भी डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करने नहीं भूले, ट्रांसलेट कर रहे हैं वो। आखिरी सांस में गंगा जल पिलाया जाता है, या आखिरी सांस में भी ज्ञान उगल रहे हैं। देखिए कभी ऐसा इंसान, ज्ञान उगल रहे हैं, सुने नहीं एकदम, चाहते शिष्य को बोल दे, किससे मना करते नहीं, शिष्य को हुक्म दे रखे, मेरा ऑर्डर है, जब तक मेरी आखिरी सांसें चल रही है तब तक ट्रांसलेट होते रहना चाहिए। आखिरी वचनों में भी वो अपनी ज्ञान से बोले जा रहे, शिष्य सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। एक जन रिकॉर्ड हो रहा है, एक जन लिख रहे हैं। अब ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है तो लिख क्यों रहे? हो सकता है कि कुछ बातें जो समझने में दिक्कत आ रही होगी, बोल ठीक से नहीं, ऐसे मरने का हाल तो बोलता कितना इंसान ठीक से है, इसलिए दोनों काम कर रहा है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए उनकी बातों को लिखने में। इस टाइम पर डॉक्टर आए इनको चेक करने के लिए, डॉक्टर आते इनका चेक करने के लिए। पता है इनका डॉक्टर इंसान शरीर देखता है ना, वो बोलते हैं इनके शरीर में ऊपर से खाली चमड़ी दिख रही है, मांस नहीं है, सिर्फ नसें हैं और हड्डियां हैं। इसके हाथें नब्ज पकड़ने के लिए डॉक्टर घबराता था, उसकी हाथें थर थर कांपती थी, बोलते कहां से दबाऊं, गलती से पता नहीं कौन से डॉक्टर का दब गया, गलती से कौन सी नसें दब जाए कि इनको तकलीफ ना हो जाए, मेरे छूने से इनको दर्द ना हो। हड्डियां एकदम पूरी तरीके से दिखने लग गई थी, इनकी बॉडी का मांस एकदम खत्म हो गया था, नसें दिख रही थी सब सब। जो डॉक्टर आता था बोलता असंभव, ऐसा इंसान जिंदा कैसे है, असंभव एकदम जो घोषित करता था। जो डॉक्टर आता देखने के लिए उसका मुंह खुला था, आंख खुला रहता था उसका मुंह, उसके सिर से लोग उसका मुंह कहीं जमाते थे, कितना खुला है, पिछला डॉक्टर है इतना खुला था, इतना खोल रहा है। जितने डॉक्टर आते तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। ऐसे टाइम पर और समय भगवत गीता ट्रांसलेट कर रहे, अरे किसी भी डॉक्टर इंसान का दिमाग पागल हो जाएगा इसको देखकर, बस समझ रहे हो। और धीरे धीरे इनका, लेकिन ये कहना देह त्यागने के लिए अपने भारत का धरती चुने, चाहते ब्रिटिश में रह जाते, लेकिन ब्रिटिश जो उसके चाहते शिष्य थे वो इनको लेकर वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन अपने भारत, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी में ही अपने शरीर का त्याग करेंगे। और वृंदावन में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, आखिरी सांसें ली। इस बात से क्या सीखने मिला, इस बात से क्या सीखने मिला, If we live with a good association, अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं जिनकी अच्छाई बहुत ज्यादा है, then we cultivate knowledge, that means association। अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छी होती है। बिलीफ आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आपका विश्वास, बिलीफ आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, आपका बिहेवियर आपका प्रोफेशनल बन जाता है, ये आपका काम, आपका विश्वास आपका आत्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल, आपका बिहेवियर आपका प्रोफेशनल बन जाता है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत जो होता है ना, प्रिंसिपल जो होता है ना, वो ग्लोबल ही होना चाहिए। आपका सिद्धांत, आपका सिखाया हुआ ज्ञान, उनका सिखाया हुआ ज्ञान पूरा ग्लोबल में फैला दिए। भगवत गीता का प्रिंसिपल सिद्धांत एक था, पूरी ग्लोबल फैला दिए। इसलिए प्रिंसिपल ग्लोबल होना चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज लोकल होना चाहिए। इंसान को अपनी मिट्टी नहीं भूलना चाहिए, इंसान को अपनी आत्मिक शक्ति नहीं भूलनी चाहिए, इंसान को हमेशा सहप्रेम, अपना सद्भाव पैर जमीन पर रखना चाहिए। ऐसो आराम में खुद को खो नहीं देना चाहिए। इनके पास पैसे की कमी थी, इतना बिलियनियर्स बन गए थे, करोड़ों कमाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा किए, सब इस्कॉन टेम्पल का नाम करके गए, जितने आए सब करके गए, और बोला ये संस्था रुकनी नहीं चाहिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। सारे शिष्य जितने उनको भगवान की तरफ पूछते थे, आज तक इनके नाम पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर धांधली चलता है, बट ध्यान रहे वो लोग इनको नहीं मिले होंगे, नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे। अगर जान जाएंगे, जिस दिन मिल लेंगे और देख लेंगे, कभी देखे होंगे, कभी ऐसा गलती नहीं करते। तो प्रिंसिपल ग्लोबल होना चाहिए और रिसोर्सेस लोकल होना चाहिए। सारी बातें को कनेक्ट कर रहे हैं हम, समझ आ रहा है। ये हमारी शिला प्रभुपाद की कहानी हुई है यहां पर खत्म, लेकिन एक बूस्टर दे रहे हैं हम आपको, एक बाउंस बूस्ट दे रहे हैं हम आपको।
इस भगवत गीता का एक ऐसा स्लोगन लेने जा रहे हैं जो भगवत गीता का ज्ञान से आप परे हो जाओगे। वो देने जा रहे हैं हम आपको। भगवत गीता का एक स्लोगन लेने जा रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 70। अध्याय 2 श्लोक। वो भगवत गीता पहले हम कह रहे हैं, उसके बाद आपको बोलेंगे, तब बोला भी नहीं बोला। अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशान्ति अद्वत् तद्वत् काम प्रविशान्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। ये पूरी स्लोगन है। आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। कमान करेगा। अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम। ना साउंड नहीं है, मजा नहीं आ रहा मुझे। अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशान्ति अद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशान्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। भगवत गीता का स्लोगन पढ़ते मेरी एनर्जी दुगनी ने 4 गुनी बढ़ जाती है। भगवत गीता पावरफुल है इतना। इसके स्लोगन्स को जब हम पढ़ते हैं ना तो फील करते हैं, मुझे लगता है मेरी आत्मा में टच हो रही है। जब तक आप किसी स्लोगन के मतलब को फील नहीं करोगे तब तक वो मतलब नहीं होता। कम ऑन, क्या कहा? जब तक आप उसके मतलब को फील नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आप लोग समझते हो भगवत गीता बोरिंग? भाई बोरिंग है, इससे इंटरेस्टिंग आई नहीं है दुनिया में कुछ। इतना बेहतरीन स्लोगन कि सुनकर एकदम मजा आया, एकदम हमारी एनर्जी 4 गुनी बढ़ गई। आइए मतलब समझते। वो कहते हैं अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम। वो अपूर्यमानम कह रहे हैं। क्या कह रहे वो? अपूर्यमानम कह रहे। बोलते जिस प्रकार समुद्र मापा, जिस प्रकार समुद्र में सप्ताह के 5 दिन नदियों का पानी प्रवेश करता है। यस या नो? कमन, क्या काम ने? समुद्र में नदियों का पानी सप्ताह 5 दिन प्रवेश करता है। यस या नो? कमन, नो। समुद्र में सप्ताह का 5 दिन प्रवेश नहीं करता है, बल्कि सप्ताह का 7 दिन प्रवेश करता है। और आप बोल रहे हो यस। हमने बोला है, हमने कहा यस या नो। आप नो भी तो कह सकते थे, कह सकते ना। सप्ताह के 5 दिन प्रवेश करती है क्या समुद्र का पानी? गंगा का पानी, नदी का पानी समुद्र में 5 दिन प्रवेश करेगी, 7 दिन प्रवेश करेगी, हर पल प्रवेश करेगी, दिन हो रात हो रोज प्रवेश करेगी। छुट्टी पे जाएगी कभी? नहीं जाएगी। जिस तरह से समुद्र में नदी का पानी सप्ताह का 7 दिन प्रवेश करता है, अपूर्यमानम, उसी तरीके से आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग में नेगेटिविटी कई तरीके से प्रवेश करेंगी। क्या बोले हमने? कई तरीके से नेगेटिविटी आपके दिमाग में प्रवेश करेंगी। भगवत गीता कह रही है, सुनना ध्यान से। भगवत गीता एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लेती है। वो साफ कहती है कि अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशान्ति अद्वत्। वो कहते हैं कि समुद्र में जब बहुत सारी नदियां मिलती है, नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, तो क्या समुद्र को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समुद्र क्या तांडव करना शुरू कर देगा? समुद्र में क्या बाढ़ आ जाएगा उसके कारण? समुद्र शांत रहता है। क्या रहता है? समुद्र शांत रहता है। इतनी सारी नदियों का पानी समुद्र में घुसने के बावजूद भी समुद्र कैसा रहता है? समुद्र शांत रहता है, हिलता नहीं है। क्यों कह रहा है एग्जाम्पल? ये श्री कृष्ण का वचन है। ऐसा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि इसी नदियों की तरह नेगेटिविटी आपके आसपास घूम रही है, बुरी चीजें आपके आसपास घूम रही हैं, और आपका मन, मस्तिष्क समुद्र की तरह उसमें प्रवेश करेंगी, उसमें प्रवेश। लेकिन क्या? लेकिन आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। आपका मन, आपका समुद्र जैसा दिमाग है, समुद्र जैसा ज्ञान है ना। हमारे ये श्री हनुमान को भी कहा गया था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्या कहा गया? उनके अंदर ज्ञान और गुण का सागर था, समुद्र से तुलना किए थे। तो अगर आसपास से, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नदियों की तरफ प्रवेश करे, तो क्या नेगेटिविटी आपको सप्ताह 5 दिन मिलेगा? सप्ताह में 1 दिन मिलेगा? 4 दिन मिलेगा? 6 दिन मिलेगा? 7 दिन मिलेगा? यस या नो? वेरी गुड, यस। 7 दिन मिलेगा तो नेगेटिविटी आएंगी,
नेगेटिविटी आएंगी, लेकिन अपने मन को अस्थिर नहीं होने देना है। अस्थिर स्थिर रखना है। क्या रखना है? समुद्र क्या करता है? नदियों का पानी अपने अंदर समा लेता है, लेकिन खुद को हिलाता नहीं है, खुद को शांत रखता है, खुद को। वही कहते हैं तद्वत् कामा यम प्रवशांति सर्वे। शांति तो उसी को मिलेगी कि समुद्र में पानी जिस तरह से प्रवेश करता है, समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, समुद्र शांत रहता है। अगर जीवन में शांति चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान चाहिए, अगर विश्वास माने हो, दिल से ठाने हो, तो ऐसी शक्ति को अपनाओ कि बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी अगर समुद्र में नदियों की तरह आपके अंदर प्रवेश कर जाए, तो आपका मन स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपका मन स्थिर रहेगा तो ही आपको परम शांति की अनुभूति होगी। क्या कहेंगे? परम शांति का ना क्या काम है? यम प्रविशांति सर्वे। इससे बड़ी शांति कुछ नहीं है। इससे बड़ी शांति कुछ नहीं है। हर चीज का मतलब प्रविशांति सर्वे से कुछ नहीं है। स शांति मापनो तिन कामी कामी का तिन काम कामी। स शांति मापनो। इस शांति को स्टेबल रखने के लिए क्या कहती है? तिन काम कामी आएंगी। समुद्र में जिस तरह से नदियों को पानी आएंगी फिर जाएंगी, आपके आसपास में नेगेटिविटी आएंगी चली जाएंगी। तिन काम कामी आने दो, बट कामी नहीं बनने हैं। आपको कामी नहीं बनना है, उस नेगेटिव के चपेट में नहीं आना है। तिन काम कामी, कितना अच्छा स्लोगन बताओ। वो कहता कामना आएगी, कामी नहीं बनना है। आपके दिमाग में नेगेटिव जन्म होगा, आपके दिमाग में एक इच्छा का जन्म होगा। नेगेटिव इच्छाएं आएंगी, जन्म लेंगी, रोज लेंगी, लेकिन आपको खुद के ऊपर हावी होने नहीं देना है। वो कब हो पाओगे? जब अपने दिमाग को समुद्र इतना बड़ा कर पाओगे, अपने ज्ञान को सागर इतना भर पाओगे, तब ये बात समझ में आएगी। तिन काम कामी। कामना मतलब इच्छा। यहां देखो, काम मतलब होता कामना मतलब इच्छा। इच्छा आएंगी, बट कामी नहीं बनना है। कम ऑन, कामी आओ मेरे साथ एक बार और दोहराओ। लास्ट। अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशांति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशांति सर्वे। शांति मापनोति न काम कामी। स्लोगन समझ में आया? गुड। भगवत गीता क्लास से आसान तो होगा नहीं। काना भगवत गीता का स्लोगन में इतना पावरफुल है कि लूला लंगड़ा इंसान भी भाग दौड़ खड़ा हो सकता है। ऐसे नहीं बोलते भगवत गीता का स्लोगन का एनर्जी दुगुना नहीं 4 गुना मेरे अंदर भर जाता है। ये भगवत गीता का पावर है। क्या ये? हमने तो ये ट्रेलर दिया था भगवत गीता का, ट्रेलर में इतना कुछ है तो सोचो पिक्चर तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आज नहीं है। आज खाली डेमो था और कुछ नहीं। देखो नदियां हैं, समुद्र में प्रवेश करती है, ये आएंगी और चली जाएंगी। आपके पास कामना आएंगी, नेगेटिविटी आएंगी और लेकिन आपको कामी नहीं होना है। अपने ऊपर कामी, अपने ऊपर हावी नहीं करने देना है। यस नो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। सभी को शुभ रात्रि।